हाँ देखिए, हम लोग पढ़ने वाले बाबू संख्या से संबंधित क्वेश्चन। हमने क्या बोला? 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या। देखिए 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो किससे विभाजित हो जाती है? 4 से, 2 से, 3 से, 8 से और 10 से। जो 3 से, 2 से, 8 से और 10 से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो वो संख्या कौन सी? देखो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 1020, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1060, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1080, चौथा ऑप्शन दिया है 1120। ये दिया है ना? तो कौन सा आंसर माना जाएगा बताइए? 1120। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है ना, कह रहा 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो संख्या 2 से, 3 से, 18, 8 से और 10 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इनका क्या ले लेते हैं? एलसीएम। देखो हमको बड़ा आंसर लाना ना, तो इसका मतलब एलसीएम लाना है, एलसीएम करना है। तो 2 और 3 और 8 और 10 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 3, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब 2 से भी कटेगा 1, 3, 2 दूना 4, 5, 2 एकम 2, 3, 1, 5, 3, 1, 1, 1, 5, 5। तो ये आ जाएगा। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120 120 आ रहा है। लेकिन अब देखिए 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन हो सकता है बाबू? 1000 हो सकता है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या हो सकता है? 1000। अब हम क्या करेंगे, 1000 में क्या करेंगे? 120 जोड़ देंगे, 120 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 में आप क्या करेंगे? 120 जोड़ देंगे। तो ये संख्या क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1120। ठीक है ना? इसको नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए। और इसी संख्या से संबंधित क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। देखिए तेरा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल भी कह सकता है और योग भी कह सकता है। ठीक है ना? दो संख्याओं का योग दोनों कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पेपर में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, देखिए दो संख्या का गुणनफल कितना बाबू? कितना है? दो संख्या का गुणनफल इतना है। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या की ये कितना है? तिगुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है। इसका मतलब मान लेते हैं कि दूसरी संख्या कितनी है, या पहली संख्या आप x मान सकते हैं। पहली संख्या बाबू कितना है? x है। तो दूसरी संख्या क्या होगा? तिगुनी। दूसरी संख्या जो है वो तिगुनी है। तिगुनी होने का मतलब इसमें x से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है, या ऐसे कह सकते हो कि दूसरी संख्या पहली संख्या का तिगुनी है, कह सकते हो। ठीक है ना? मैंने पहली संख्या x मान लिया, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है ना? तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा बाबू? इनका गुणनफल ये कितना होगा? 18.75। तो हम गुणा कर देते हैं, x का गुणा किसमें? 3x में कर देते हैं बाबू। तो
18.75 तो आएगा, क्या दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसका गुणा कर देते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 को उधर भेज देंगे बाबू। 18.75 में 3 से भाग देंगे, 3 6 18 हो जाएगा, और 3 दूना 6 3 5 15। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को जब आप उधर ले जाओगे, स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो ये रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो आप इसी को बोलते हो वर्गमूल। क्या बोलते हो बाबू, वर्गमूल। 6.25, 6.25 का वर्गमूल कितना आता है, आप दिमाग में रखिए कि 625 का वर्गमूल कितना आता है, 25 आता है। चलिए अब कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, इसलिए 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो 1 अंक के बाद लगाएंगे बाहर। ठीक है ना, तो 2.5 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, सुन में आया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए दो संख्याओं का योग अगर आता, मैं इसी पे क्वेश्चन बना दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और बाबू। चलिए इसे मान लेते हैं, अगर योग आता दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग इतना है, जितना ही दिया उतना ही मान लेते हैं। 18.75 है ना बाबू, और पहली संख्या दूसरी का क्या है, तिगुना है, या 10 अधिक है, पहली से दूसरी संख्या ज्यादा है। तो आप कैसे करिए, देखिए मैं बता दे रहा हूं, यहां पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है या 4 अधिक है, 3 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी से क्या है, 3 अधिक है, तो दूसरी से अधिक है ना, तो दूसरी संख्या हम क्या मान सकते हैं, दूसरी संख्या x मान लेते हैं। तो पहली संख्या 3 अधिक है इससे, तो पहली संख्या क्या बन जाएगा, पहली संख्या x प्लस कितना बनेगा 3, और इन दोनों का योग कितना है 18.75। तो आप x प्लस 3 दोनों को जोड़ देंगे तो 18.75 आ जाएगा, 18.75 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा 2x, और 3 को उधर ले चलेंगे तो 18.75 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15.75, और x को या इधर ही रहने देंगे, 2 को उधर ले चलेंगे, 15.75 बटे कितना हो जाएगा 2, और 2 से भाग देंगे तो उसके बाद x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणनफल से संबंधित हो गया और ये योग से। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इसको नोट करना है तो नोट कर लो, थोड़ा स्पीड से नोट करिएगा। क्या हुआ बच्चा, कुछ नहीं सर। तो इस तरह से क्वेश्चन समझ में आया, हाँ लो बच्चों। चलिए बारात में आए वो बोल नहीं पा रहे हो, हाँ? नहीं सर, कोचिंग में आया था क्लास लगाएंगे। ए बाबू देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि चलिए तीसरा से 14 और 28 का महत्तम समापवर्तन कितना है 14 है का महत्तम, मतलब HCF कितना है 14 है, कितना है 14 है। कहाँ था अभी, खाना बना तू ही बना रहा था क्या खाना, नहीं अच्छा चलो 14 और 28 का HCF कितना है 14 है, हमको LCM बताना है, जल्दी से हमको बताइए। मात्र 20 सेकेंड लगना चाहिए, 20 से 25 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं। आंसर बताइए LCM कितना आएगा, 28 कितना आएगा 28 आएगा, गुड वेरी गुड। 28
इतना टाइम लगा दिए तुम लोग। 28 आएगा। चलो ठीक है, 28 आएगा आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए चौथा क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.03 और 0 मल्टीप्लाई 30। आंसर कितना आएगा जल्दी से बताइए। 0 आएगा। 0, क्योंकि यहाँ गणित का हीरो है। यहाँ देखिए गणित का हीरो यही है। गणित का हीरो कहीं भी रहेगा, उसके साथ आप पूरा कोई भी अंक कर देंगे तो सबको क्या बना देगा? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा बाबू? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा बाबू।